वेलकम दोस्तों, मैं हर साबरी और डिस्टेंस क्लासेस पर आइए आज हम एक नए चाइल्ड पेडागोजी के सेक्शन में, जिसमें आज हम अल्बर्ट बेंडूरा के बारे में जानेंगे और उनके सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत जो उन्होंने दिए हैं, लर्निंग थ्योरी दिए हैं, उनके बारे में कैसे इसमें चीज़ों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने अल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि एक समाज सोशल से जुड़ा हुआ सिद्धांत उन्होंने दिया है, जिसमें बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले समाज के बारे में, समाज से जोड़ करके चीज़ों को प्रयोग में लाए, परीक्षण किए और तब जाके निष्कर्ष निकाले। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम सामाजिक परिवेश में तो अनुकरण करके बहुत कुछ सीख लेते हैं, अनुकरण करके, देख करके, अवलोकन करके, अनुकरण करके सीख लेते हैं, लेकिन परंतु अनुकरण करने में सोचने की प्रक्रियाएं, अर्थात संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो होती हैं वे हमेशा चलती रहती है। उसके बाद बेंडूरा ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के अपने प्रेक्षण और समाज द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियों दोनों ही से सीखने की बात करते हैं। प्रेक्षण और समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों दोनों से उन्होंने सीखने की बात करते हैं। फिर वे कैसे प्रयोग किए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अवलोकन, प्रेक्षण से सीखना कैसे, प्रेक्षण के द्वारा वे कैसे प्रयोग किए हैं, तो उनको देखते हैं। तो बेंडूरा का मानना था कि बच्चों की याद करने, सुनने, अवलोकित व्यवहारों की मदद से सामान्य नियम निकाल लेने की क्षमता उनके सीखने को प्रभावित करती है। उसके बाद जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उनका परिणाम क्या हो सकता है। बेंडूरा ने इस प्रक्रिया को स्थापन पुनर्बलन विकेरियस रेनफोर्समेंट बताए हैं। तो इसमें जो पुनर्बलन जो शब्द आया है, तो हम इसमें ज़्यादातर देखेंगे कि जो शब्द कैसे उन मनोवैज्ञानिक से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि जो शब्द हैं उससे परीक्षाओं में उसे जोड़कर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन को चुनने में आसानी हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम पुनर्बलन को देखते हैं कि पुनर्बलन शब्द को उन्होंने, बेंडूरा ने कैसे लिंकअप किए हैं। तो स्थान पुनर्बलन में उन्होंने कहा है कि हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उनका परिणाम क्या होगा, नई क्रिया करने में पता चलता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके अनुसार सीखना मॉडलिंग के व्यवहार से भी होता है, जिसमें प्रत्यक्ष मॉडल्स एवं प्रतीकात्मक मॉडल्स शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष मॉडल्स जो हम डायरेक्ट बच्चों को हम दिखा देते हैं, और प्रतीकात्मक मॉडल्स में हम उसको चित्र के द्वारा, कार्टून्स के द्वारा हम या फिल्मों के द्वारा हम दिखाते हैं, तो वे प्रतीकात्मक मॉडल्स के अंतर्गत आएंगे। और प्रत्यक्ष मॉडल्स जैसे हम कोई खिलौना लेकर के या कुछ प्लेइंग टूल बॉक्स लेकर के हम बच्चों को दिखा देते हैं, तो वे हमारा प्रत्यक्ष मॉडल्स हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि बच्चे फिल्म, टीवी सीरियल्स, कार्टून्स, कैरेक्टर्स, कॉमिक्स आदि को देखते हैं। तो इसमें जब ये देखते हैं तो एक व्यवहार को प्रदर्शित भी करते हैं वे देख करके, और मॉडल्स को अनुकरण भी करते हैं और उसमें अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों को बेंडूरा ने ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चे अनुकरण करके और मॉडल्स के व्यवहार को देख करके ज़्यादा और सीखते हैं। तो इसके बाद है दूसरा, उन्होंने प्रेक्षण आधारित सीखने की उपक्रियाएं कुछ दिए हैं। उपक्रियाएं से भी हम कुछ समझ सकते हैं बेंडूरा के सिद्धांतों को। तो सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया, अटेंशन ध्यान देकर के हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे हम किसी मॉडल की तब तक अनुकरण नहीं कर सकते जब तक उस मॉडल पर ध्यान नहीं देंगे। तो मॉडल पर ध्यान देंगे तभी हम उसके बारे में कुछ सीख सकते हैं कि मॉडल्स किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन कैसा रहता है। उसके बाद है याद रखना, रिटेंशन में बेंडूरा ने प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं में हम एक साथ घटने वाले उद्दीपकों के बीच सहसंबंध बना लेते हैं, जिस कारण उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। जैसे में हम
देखते हैं कि बच्चे को और मोबाइल बड़ों को देखते हैं कि वे कैसे यूट्यूब को चलाते हैं, वे कैसे वीडियो गेम्स को खेलते हैं। तो वे देख कर के उनके स्टेप्स को वे याद रखते हैं कि इस स्टेप के बाद कौन सा बटन दबाया है, किधर दबा रहे हैं वे यूट्यूब खुल जा रहा है, उसके बाद कौन सा बटन दबा रहे हैं तो हमारा वीडियो गेम शुरू हो जाता है। तो इसमें उन्होंने याद रखने को महत्व दिया है और वे एक के बाद एक प्रक्रियाओं को शामिल किए हैं, जिसमें बच्चे मोबाइल में, जैसे मैं उदाहरण दिए हैं कि बच्चे मोबाइल में रिंगटोन सेट करना, यूट्यूब चलाना, गेम्स खेलना आदि याद रखकर सीख जाते हैं। अगला है उपक्रियाएं में क्रियात्मक पुनरुत्पादन प्रक्रियाएं, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या है कि किसी व्यवहार को एकदम जस का तस दोहराने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास आवश्यक क्रियात्मक कौशल हो। तो किसी भी व्यवहार को एकदम जस का तस रखने के लिए एक आवश्यक क्रियात्मक कौशल होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कौशल कैसे होगा, जैसे एक कुम्हार का बच्चा है और वे अपने पिताजी को चाक पर वे कुछ मिट्टी के बर्तन को बनाते हुए देखता है। तो वे बनाते हुए तो देखता है वे कैसे मिट्टी को आकार देना, फिर उस चाक पे रखना, फिर उसको घुमाना। लेकिन उसमें बच्चे मिट्टी को लेकर के उसकी आकृति देना अपने हाथों से तो सीख जाते हैं, लेकिन उस चाक को चलाने के लिए उसमें एक कौशल और एक स्किल का ज़रूरत पड़ता है, जो कि उसके अंदर, और एक उसमें ताकत का भी ज़रूरत पड़ता है जो उस समय बच्चों में नहीं होता है। तो कुछ चीज़ों को वे तत्काल सीखते हैं, फिर उसके बाद जब उसका उम्र बड़ा होता है तो वे इन चीज़ों को वे सीख लेते हैं। तो मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में व्यवहार को दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। अब है पुनर्बलन एवं अभिक्रिया, रेनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। इसमें किसी व्यवहार को एकदम जस का तस दोहराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उससे संबंधित प्रतिक्रियाएं भी प्रदर्शित करें। तो व्यवहार को एकदम जस का तस रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उससे संबंधित प्रक्रियाएं भी प्रदर्शित करें। जैसे हम उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष पुनर्बलन, डायरेक्ट रेनफोर्समेंट, दूसरा है स्व पुनर्बलन, सेल्फ रेनफोर्समेंट। तो अब प्रत्यक्ष पुनर्बलन और स्व पुनर्बलन को समझते हैं। जैसे प्रत्यक्ष पुनर्बलन में क्या होगा कि प्रत्यक्ष पुनर्बलन में होगा कि जैसे कोई बच्चे अगर अपने बड़े को गाली बकते हुए सुनता है तो वे भी उसको दोहराने लगते हैं। तो जब वे बच्चे दोहराते हैं और वे बड़े उसे देख रहे हैं कि वे गाली बक रहे हैं, गाली वाली शब्दों को निकाल रहे हैं, तो उसे देख कर के वे अनदेखा कर दिए, हंस दिए। तो बच्चों के अंदर ये एक भावना जागृत होती है कि हमें जो है सो इसका बढ़ावा मिल गया, तो ये प्रत्यक्ष पुनर्बलन हो जाएगा और वे वैसा बार बार करेंगे। लेकिन जैसे ही हम बच्चे को डांटेंगे कि नहीं ये गलत बात है, ये गंदी बात है, तो वे समझेंगे कि अब हमें ऐसा नहीं करना है दोबारा, और उसके अंदर एक पुनर्बलन होगा और स्व पुनर्बलन उत्पन्न होगा, सेल्फ रेनफोर्समेंट उनके अंदर आएगी और वे ऐसे बुरी चीज़ों को दोहराएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम पुनर्बलन एवं अभिक्रिया से समझ सकते हैं। और ये जो शब्द है, जैसे मान लेते हैं कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि अल्बर्ट बेंडूरा ने कौन से पुनर्बलन को बताए हैं या प्रयोग किए, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष पुनर्बलन, स्व पुनर्बलन ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं समाजीकरण द्वारा सीखना। समाजीकरण द्वारा सीखना, बच्चे समाज में रह करके सीखते हैं और अनुकरण करके सीखते हैं, जैसा उन्होंने पहले भी बताए। अब समाजीकरण द्वारा सीखने में भी कुछ प्रयोगों को उन्होंने बताए हैं। जैसे बेंडूरा के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हम आपस में सहयोग, आदान प्रदान करते हैं, विरोध करते हैं, गुस्सा, प्यार, सहानुभूति दिखाते हैं, तो इसको उन्होंने माना है। बेंडूरा ने इसका अध्ययन 4 वर्ष के बच्चे को अलग अलग फिल्म दिखाकर प्रयोग किए, जिसमें बोबो डॉल जैसे मॉडल्स शामिल किए गए। बोबो डॉल्स एक खिलौना के रूप का एक फिल्म 4 वर्ष के बच्चों को, अलग अलग बच्चों को
दिखाया गया, जिसमें फिल्म दिखाया गया और उसमें दिखाया गया कि किसी के साथ आक्रामक व्यवहार किया गया और किसी के साथ अच्छे से पेश आया गया और किसी के साथ पुरस्कृत किया गया। तो इसमें जो है सो उनका जो परिणाम आया उन केसेज में उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो इसमें उन्होंने स्थिति पहला में आक्रामकता पुरस्कृत का प्रयोग किया, जिसमें वो डॉल जो खिलौना है उसके साथ आक्रामक व्यवहार के बाद फिर उनको पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के रूप में कुछ टॉफ़ी या वगैरह दे करके उनको प्रयोग में करके फिल्म दिखाया गया कि बच्चे उसे कैसे अपने सीखते हैं और अपने अंदर कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद है स्थिति दूसरा है कि आक्रामकता दंडित। फिर दूसरा में उन्होंने आक्रामक रूप करके फिर उसको दंड दिया गया और दंड दे करके देखा गया कि फिर बच्चे उसके बाद उनका व्यवहार कैसा होता है। फिर उसके बाद स्थिति केस थर्ड में परिणाम मुक्त परिस्थिति। परिणाम मुक्त माने उसका क्या रिजल्ट आएगा उसको छोड़ करके उसको अपने सेल्फ पुनर्बलन पर छोड़ दिया गया कि बच्चे अब उस व्यवहार कैसा रहता है। तो इन तीनों को उन्होंने प्रयोग बेंडूरा के द्वारा किया गया। तो अब आगे देखते हैं कि बेंडूरा ने स्वनियमन और स्वकुशलता को भी बताए हैं। स्वनियमन में उन्होंने बताया सेल्फ रेगुलेशन में कि बेंडूरा का मानना था कि जैसे जैसे लोगों का समाजीकरण होता है वे बाहरी पुरस्कार और दंड पर कम आश्रित होते जाते हैं और व्यवहार को अधिकाधिक स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं। इसे स्वनियमन कहा जाता है, सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। तो सेल्फ रेगुलेशन हम समझ सकते हैं कि वे बाहरी पुरस्कार और दंड पर कम आश्रित हो जाते हैं और अपने व्यवहार को अधिकाधिक स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं। अपने व्यवहार को वे स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं, किसी पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। दूसरा उन्होंने स्वकुशलता सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में बताए हैं। सेल्फ एफिशिएंसी में जब हम स्वयं अपने व्यवहार का नियमन करते हैं तो लगातार अपने ऊपर नज़र रखते हैं एवं आत्मप्रेक्षण करते हैं। बेंडूरा ने इस तरह के सामान्य फैसलों को स्वकुशलता आकलन कहा है, जिसमें हम सेल्फ एफिशिएंसी कि अपने आप पर हम खुद नज़र रखें और अपना आकलन खुद करें कि हमें कौन से व्यवहार को अमल में लाना है और कौन से व्यवहार को छोड़ देना है। तो इस तरह का जो अपने आप में जो हम अपने आप में एक जांच कर लेते हैं कि हमें अपने आप फैसला हम लेते हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं, तो जिसे हम स्वकुशलता कहते हैं और इसको बेंडूरा ने प्रयोग में किए। तो इस बेसिकली जो इसमें बेंडूरा ने जो प्रयोग किए और इसमें जो कुछ शब्द आए हैं उस शब्द को हम अगर याद रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएंगे बेंडूरा को समझने में। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने पुनर्बलन को ज़्यादा इस पर जोर डाले हैं और सामाजिक प्रेक्षण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और सामाजिकरण के द्वारा, समाज के द्वारा सीखना पर ज़्यादा उन्होंने जोर डाले हैं। और स्वनियमन और स्वकुशलता इन्हीं का दिया हो गया ये शब्द है। तो इसमें बेंडूरा जो दिए हैं इसको हम लोगों ने अभी देखा और इससे संबंधित हम सवालों को क्वेश्चन बैंक्स की सहायता से भी बनाएंगे। तो इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे ही से मिलते जुलते ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी को समझे कि कैसे बेंडूरा पुनर्बलन को बताए हैं, कैसे प्रेक्षण आधारित बताए हैं और कैसे फिर उन्होंने वो डॉल की सहायता से बच्चों पर फिल्म दिखा करके प्रयोग किए कि बच्चा आक्रामकता पुरस्कृत किया गया तो बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं और दंड दिया जाए तो बच्चे सही से व्यवहार नहीं करते हैं और वे पुरस्कृत किया गया तो वे खुशी से व्यवहार करते हैं और परिणाम मुक्त परिस्थिति में उन्हें मुक्त रूप से चीज़ों को करने के लिए दिया गया। तो इसमें आज हम लोग बेंडूरा के बारे में पढ़ा। तो कैसा लगा? तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझेंगे एक डायग्राम के सहायता से और उनसे जुड़ी हुई प्रश्नों को देखेंगे, वे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।